जोड़ों का दर्द एक ऐसा मसला है जो शायद हम में से बहुत सौ ने कभी न कभी महसूस किया होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, उसकी तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या। कभी सोचा है कि ये जोड़ों में जो दर्द होता है, जो कड़कड़ाहट की आवाज़ें आती हैं या सुबह उठते ही जो अकड़न महसूस होती है, आखिर इन सबके पीछे चल क्या रहा है? चलें आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और देखें, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जोड़ों का दर्द दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असरअंदाज होता है। इनके चलने फिरने से लेकर रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों तक सब कुछ मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस दर्द की असल वजह क्या है। चलें इसकी जड़ों को खोजते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझें कि हमारी जोड़ों के बीच में ना एक गद्दी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये बिल्कुल गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है, झटकों को जज्ब करती है। अब होता क्या है कि वक्त के साथ साथ ये गद्दी घिसना शुरू हो जाती है, और जब ये घिस जाती है तो हड्डियां सीधा एक दूसरे से टकराती हैं और बस वहीं से दर्द का सारा खेल शुरू होता है। लेकिन बात सिर्फ कार्टिलेज पर ही ख़त्म नहीं होती, और भी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि कोई सीधी चोट लग जाए या खिलते हुए मोच आ जाए। कभी कभी जोड़ों को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ये मसला हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस, विटामिन डी की कमी, और हाँ, कुछ मामलात में तो ये मौरूसी भी होता है, यानी ख़ानदान में चलता आ रहा होता है। और इन सब वजूहात में एक नाम जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है वो है गठिया यानी आर्थराइटिस। ये जोड़ों के दर्द की एक बहुत बड़ी और आम वजह है। तो जरा इसको करीब से देखते हैं। यहाँ पर ना दो किस्म के आर्थराइटिस में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक है ओस्टियोआर्थराइटिस। ये वो किस्म है जो ज़्यादातर उम्र के साथ या जोड़ों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होती है। मतलब ये एक तरह की मैकेनिकल टूट फूट है। दूसरी तरफ है र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, और ये मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो जिस्म का अपना दिफाई निज़ाम ही गलती से अपने जोड़ों पर हमला कर देता है। तो एक मैकेनिकल मसला है और दूसरा जिस्म के अंदरूनी निज़ाम का। अच्छा, वजूहात तो हमने जान ली। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि जोड़ों में कोई मसला शुरू हो रहा है, इसकी अलामात क्या हैं? आइए अब इस पर बात करते हैं। देखें, जिस्म अक्सर हमें इशारे देता है, जैसे कि जोड़ों में मुसलसल दर्द रहना, खास तौर पर सुबह के वक्त अकड़न का एहसास, जोड़ों का सूज जाना या उन्हें छूने पर गर्म महसूस होना। कभी कभी तो जिल्द भी लाल हो जाती है, और सबसे वाज़ेह अलामत ये होती है कि जोड़ को पूरी तरह से हरकत देना मुश्किल हो जाता है। तो जब वजूहात और अलामात समझ आ गईं, तो अब बात करते हैं इससे निमटने के तरीकों की। जो माखद हमारे पास है उसमें होम्योपैथिक इलाज पर खासी तफसील दी गई है, तो पहले वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ ये वाज़े करना ज़रूरी है कि जो मालूमात हम आगे शेयर कर रहे हैं वो इस माखज़ी दस्तावेज़ से ली गई हैं, जिसमें जोड़ों के दर्द की मुख्तलिफ हालतों के लिए कई होम्योपैथिक ऑप्शंस बताए गए हैं। ये टेबल बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाता है कि होम्योपैथी में हर दर्द का एक ही इलाज नहीं होता, बल्कि दर्द की नौयत के हिसाब से दवा तजवीज़ की जाती है। मिसाल के तौर पर रूस टॉक्स उस दर्द के लिए है जो चलने फिरने से, मतलब मुसलसल हरकत से बेहतर महसूस होता है। लेकिन अगर दर्द ऐसा है कि ज़रा सी भी हरकत से बढ़ जाए तो उसके लिए ब्रायोनिया है। इसी तरह चोट से होने वाले दर्द के लिए अर्निका का जिक्र है। तो सारा इन्हिसार इस बात पर है कि दर्द की कैफियत क्या है। दवाओं से हटकर भी कुछ चीज़ें हैं जो घर पर की जा सकती हैं और उनसे काफ़ी आराम मिल सकता है। चलें कुछ ऐसी ही आसान टिप्स पर नज़र डालते हैं। देखें, सबसे अहम बात यह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां भी बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। जैसे कि बिल्कुल ही बैठ जाने के बजाय हल्की फुल्की चहलकदमी और स्ट्रेचिंग को मामूल बनाना। ये भी चेक करवाना कि जिस्म में विटामिन डी की कमी तो नहीं है, और जहां दर्द हो वहां गरम पट्टी या हीट पैड से सिकाई करना। ये सब वो चीज़ें हैं जो तकलीफ को कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या जोड़ों के दर्द का हल किसी एक जादुई गोली में है, या फिर हकीकी आराम एक मुकम्मल तर्ज़े ज़िंदगी में है, जिसमें सही इलाज, एहतियात और रोज़मर्रा की अच्छी आदतें सब कुछ शामिल हो।